5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास किया। कहा कैरी बैग, बोतलें और बहुत सी चीजें यहां पर बनेंगी। ये प्लांट रोजगार के अवसर देगा। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है और पूरी दुनिया आज जिसके लिए चिंतित है, उस चिंता से मुक्त करने के लिए बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने एक बड़ी पहल को आगे बढ़ाया है। संबोधन में सीएम योगी ने पर्यावरण का जिक्र किया। कहा सभी को पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर काम करना जरूरी। महाकुंभ में 59 करोड़ के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। शाम तक 60 करोड़ के पार होने की संभावना। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश विरोधी है। सीएम योगी प्रदेश के हित में नहीं कर सकते काम। दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज ने तैयार किया दिल्ली के विकास का रोड मैप। कहा आपको अपने आप मिल जाएगा जवाब। घोषणा पत्र में किए सभी वादे पूरे कर रही बीजेपी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बड़ी बैठक बुलाई। आप मुख्यालय में दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी। बैठक में आपके सभी विंग के नेता मौजूद रहेंगे। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने धार्मिक स्थल पर बैन किए हैं लाउडस्पीकर। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध मजार को लेकर हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन। अवैध मजार पर चला बुलडोजर। 25 साल से अवैध मजार को हटाने की मांग कर रहा था हिंदू समाज। बेंगलुरु में होटल की छत पर महिला से गैंगरेप और लूटपाट के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। पीड़ित महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी। 3 जगह मुठभेड़ में घायल हुए 4 बदमाश। बागपत में 10,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। मां बेटी को मारी थी गोली। पंजाब की तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी। आरोपी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के आगरा में लड़की पर एक लड़के ने किया हमला। इलाज के लिए लड़की को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के रामपुर में खनन माफियाओं ने आरटीओ पर किया जानलेवा हमला। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने 4 माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जेल में बंद कैदियों ने किया संगम के जल से स्नान। प्रयागराज से जल मंगाकर विधि विधान के साथ स्नान कराया। यूपी के रायबरेली में अनियंत्रित कार ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में हुआ हादसा। कुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। बस में सवार 40 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आग का तांडव देखने को मिला। डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिल्मी ट्रेन में लड़की को ईयरपॉड न देने पर पिटाई कर दी गई। एशियाई परिवार के साथ मारपीट की गई। कनाडा में मेट्रो के अंदर छीना झपटी का मामला। एक युवक ने मेट्रो सवार से कोट छीन लिया। दक्षिण पश्चिमी महानगर चोंगकिंग में पर्यटकों का अनोखा वीडियो सामने आया है। गुजरती हुई ट्रेनों को खाने की एक्टिंग करते हुए वीडियो बनाया गया। आतंक का सरगना जनरल असीम मुनीर के खिलाफ लंदन में विरोध प्रदर्शन। लंदन में पाकिस्तान के उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। बलूचिस्तान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है के नारे लगा रहे प्रदर्शनकारी। और मंत्रालय संभालने के बाद एक्शन में है दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़कों का जायजा लिया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। मंत्रालय संभालने के बाद अब एक्शन मोड में दिल्ली के मंत्री नजर आ रहे हैं
और सड़कों का जायजा भी लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान तमाम अधिकारी भी विभाग से जुड़े मौजूद रहे। क्या कुछ अभी तक कामकाज हुआ है, इसकी जानकारी भी उन्होंने ली। अधिकारियों के साथ भैरव मार्ग प्रवेश वर्मा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यभार संभालते ही, पदभार ग्रहण करते ही लगातार एक्शन मोड में दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ भैरव मार्ग वो पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां सफाई अभियान भी शुरू कर दिया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। आशीष सूद जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, दूसरी ओर वो भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं मैदान में और सफाई अभियान शुरू किया जाता है। लगातार बैठकों का सिलसिला भी अब देखने को मिल रहा है। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज हमारे सभी मंत्री अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार के मंत्री एक्शन मोड में है। प्रवेश वर्मा को आपने सुना था, इसके साथ ही आपने पंकज सूद को सुना था। अब यहाँ पर पंकज सिंह की, अभी दरअसल यहाँ पर आशीष सूद को आपने सुना था। उसके बाद पंकज सिंह की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो कि अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। राउट हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा राज की शुरुआत हुई है, उसके बाद एक एक मंत्री सड़क पर दिखाई दे रहा है और एक्शन मोड में। काजल हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल, तमाम जो मंत्रीगण हैं दिल्ली सरकार के, वो सड़क पर नजर आ रहे हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नए आदेश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में रेखा राज का प्रवेश हुआ है और तब से ही जितने भी नेता हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे नेताओं और मंत्रियों को रोड पर उतरना है, सड़कों पर उतरना है और काम करना है। सिर्फ कहना नहीं है, उसको करना भी है। तो लगातार कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन शपथ ग्रहण करते ही रेखा गुप्ता यमुना से शुरुआत करती है, यमुना की आरती से शुरुआत करती है। उसके बाद क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हम एक भी दिन दिल्ली का गवारा नहीं छोड़ेंगे या फिर ऐसे वेस्ट नहीं होने देंगे, बल्कि हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है, 27 सालों बाद सत्ता हाथ लगी है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं वो प्रूव करना चाहती है कि बीजेपी ने जो कहा था वो कर रही है। क्योंकि लगातार रेखा गुप्ता को भी आप देख रही हैं किस तरीके से एक्शन मोड पर है और वो लगातार निर्देश भी दे रही है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी एक्शन में नजर आने चाहिए। आशीष सूद की अगर हम बात करें, प्रवेश वर्मा की बात करें, पंकज सिंह की बात करें, रवि इंद्रराज की बात करें, सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और कल हमने जिस तरीके से देखा, आशीष सूद ने कहा कि कूड़े के ढेर को हटाया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता ये कूड़ा बर्दाश्त नहीं करेगी या फिर रेखा राज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो साफ तौर पर बीजेपी की सरकार 27 सालों बाद आई है, तो काम करती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी की बात करें, कल उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में यह तय होना था कि 2500 महिलाओं को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं हुआ है। लेकिन आज रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं, उस पर कई सारी चीजों पर चर्चा हुई है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। और उसके बाद थोड़ी देर में कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है, जिसमें रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी, यानी सीएम खुद मौजूद रहेंगी, 6 मंत्री जो है वो भी मौजूद रहेंगे। और वहां पर ये डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर किन किन विषयों को पहले रखना है, किन किन मुद्दों को पहले रखना है और किन पर। बिल्कुल, और कुल मिलाकर एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका। और अब